हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज यहाँ पर मैं दो डेक लेकर बैठी हूँ गाइस, डेक 1 एंड डेक 2। ठीक है। और जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे अगर मूव ऑन हो गया है या आपकी लाइफ से या आपकी लव लाइफ से या रिलेशनशिप से दूर चला गया है, तो ऐसे में वो खुश है क्या। ठीक है, बस यही टॉपिक है कि आपका पर्सन आपसे दूर जाकर खुश है या नहीं है। ठीक है, तो बस यही देखना है, क्योंकि गाइस जैसे अगर आपसे वो आपका पर्सन जो है मूव ऑन हो गया है आपकी लव लाइफ से, रिलेशनशिप से, कैसे भी दूर हो गया है। किसी के दूर जाने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब वो क्या रीज़न है उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ऐसे में वो खुश है कि नहीं है, हैप्पी फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप सैड हैं, आप अनहैप्पी फील कर रहे हैं, आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं उनके दूर जाने से, आपको ऐसा लग रहा है कि वो दूर चले गए हैं और आपको जो है उनकी याद आ रही है, पल पल आपको उनकी याद सताती है। और आपको ऐसा लगता होगा कि भाई उनको भी आपकी याद आती है कि नहीं, आपको मिस करते हैं कि नहीं। तो बस यही देखना है कि आपसे दूर जाकर आपका जो पर्सन है वो कैसा फील कर रहा है। तो यहाँ पर पहले आप पॉज करके आराम से अपना डेक सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपको डेक लग रहा है, चाहे वो डेक 1 हो चाहे डेक 2 हो, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों डेक लेना चाहते हैं तो डेक 1 डेक 2 में अंतर रखिए कि पहले ये वाला लिया है या पहले ये वाला लिया है। जो पहले अट्रैक्ट कर रहा है उसको ले लीजिए, जो बाद में दूसरे को भी ले सकते हैं। तो ये तो आपकी चॉइस है, बट यहाँ पर चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है डेक 1 में एंड डेक 2 में। एंड दूसरा मैं कहना चाहूँगी, थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर कर लीजिए इस रीडिंग को देखने से पहले, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड डेक 1 मैं लेती हूँ। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि ये जनरल रीडिंग है, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को केयरफुल होकर देखिए कि अगर आपसे मैच हो रही है तो आप देखिए। दूसरा, आप अपने पर्सनली एडवाइस, यानी कि पर्सनली आपको अपना कार्ड जो है दिखवाने हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर्सनली अपनी रीडिंग करवाएं, अपने पर्सनली आप अपने कार्ड जो है वो चेक करवाएं कि क्या कुछ है आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ है आपकी लव लाइफ में, कुछ क्या कुछ निकल कर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, मैरिड, कैरियर, फाइनेंस, जॉब, हेल्थ, वेल्थ, किसी भी चीज़ में। तो आप अपने पर्सनली कार्ड चेक करवा सकते हैं, पर्सनली प्रेडिक्शन आप करवा सकते हैं। बट वो पर्सनली प्रोटेक्शन जो है वो चार्ज होता है, उसका पेड सर्विस होती है। तो जब भी आपको लगता है कि हाँ पर्सनली एडवाइस लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ठीक है, अपनी पर्सनली एडवाइस के लिए। तो चलिए चेक करते हैं कि आपका पर्सन जो है वो इस टाइम पर कैसा फील कर रहा है, आपसे दूर जाकर कितना खुश है, वो खुश है भी या फिर नहीं भी है। जो भी होगा साफ पता चल जाएगा, कार्ड से कुछ नहीं छुपता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एनर्जी जो है वो कैसी निकल कर आती है आपके पर्सन की। तो चलिए यहाँ पर मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं, थोड़ा सा मैं और सफल कर लेती हूँ। आप मेडिटेशन कर लीजिएगा जब तक 5 to 10 सेकेंड का इस रीडिंग को देखने से पहले, ताकि पता चल जाए पर्सन जो है कि क्या आ रही है फीलिंग इस टाइम पर। चल, कार्ड हमारे सफल हो गए हैं। तो ये ऑल साइन के लिए है, ठीक है। आपका कोई भी साइन है, आप नो प्रॉब्लम, आप इसको देख सकते हैं आराम से इजीली। ऑल साइन के लिए है। बस जिसको मिल रही है ये पिकर डेक, समझ लीजिए उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये मिलेगी उसको ही जिसकी लक में होगी। क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर लक चल रहा है, आपकी किस्मत जो है वो चल रही है। चलिए देख लेते हैं भाई क्या कुछ है निकल कर आ रहा है यहाँ पर। यूनिवर्स का ध्यान कीजिए एंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ swords, the star,
डेक 1 द वर्ड का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं गाइस हमारे पास। एस ऑफ पेंटिकल एंड हैंगमैन, एंड लास्ट में हमारे पास कार्ड आया हुआ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए कार्ड डेक 1 ले लिया है मैंने आपका पूरा, और डेक 1 अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जैसे मैंने बोला था कि ऑल साइन के लिए तो आप कोई भी साइन के हैं आप आराम से इजीली इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आ रही है आपके पर्सन की, कि वो कैसा फील कर रहे हैं आपसे दूर जाकर, कैसा महसूस करते हैं आज आपसे दूरियां जो है वो कितनी नज़दीकियां में बदलेंगी, और कैसी फीलिंग हो रही है आपसे दूर जाकर। चलिए सारा कुछ चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा मैं पहले कार्ड को देख लूँ और समझ लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए गाइस, आपके जो कार्ड आए हुए हैं उस कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा मैंने पूरी नज़र से सारे कार्ड्स देखे, बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है आपके पर्सन की। ठीक है, शायद आपने भी महसूस किया होगा ऐसा कुछ, कि आपको भी अंदर से लगता होगा कहीं ना कहीं अपने पर्सन के लिए, जब आप बहुत ज़्यादा डीप में सोचते होगे तब आपको ऐसा लगता होगा कि जो उनकी मोहब्बत थी, जो उन्होंने आपसे मोहब्बत की थी, या जो भी रिलेशन था आपके पर्सन का, तो आपको ऐसा कहीं ना कहीं अंदर से दिल के किसी एक कोने में आपको आवाज़ आती होगी कि वो प्यार जो उन्होंने मुझसे किया था या आपसे किया था, मतलब वो झूठा नहीं था। लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि यहाँ पर मैं सबसे बड़े यही सिचुएशन इस कार्ड में मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है, मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि आपके पर्सन ने जो भी मोहब्बत की थी आपसे, वो सबसे बड़ी बात है कि उस मोहब्बत में एक ट्रूनेस थी, एक सच्चाई थी, एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग जो है वो मैं यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रही हूँ। और फीलिंग को, किसी की भी फीलिंग को बताना, समझाना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है, बट मैं फिर भी आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ, पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत इमोशनली फीलिंग मुझसे अटैच हो रही है। शायद आपके पर्सन की फीलिंग है ये, जो मोहब्बत उन्होंने आपसे की थी उसमें मैं यहाँ पर देख रही हूँ एकदम प्योर थी, एकदम प्योर, एकदम क्लीन, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है जिसमें मैं ये कहूँ कि वो मोहब्बत ही झूठी थी तो वो पर्सन क्या याद करेगा। नो, यहाँ पर अगर मैं ये बात बोलूँ तो बिल्कुल रॉन्ग होगी, क्योंकि यहाँ पर आप उसके पर्सन की मोहब्बत जब भी इन्होंने आपसे की थी, जब वो आपके नज़दीक आए थे, जब आपसे वो मिले थे, उस टाइम पर आप खुद से थोड़ा सा डीप पास्ट में खुद से जाइए और जाकर यहाँ पर कैमरे को पॉज कर दीजिए और जरा एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, क्या वो मोहब्बत, क्या वो क्षण जो उस टाइम महसूस किए थे, क्या झूठे थे? नहीं ना, यही बोलोगे आप, नहीं मैम वो झूठे नहीं थे, हम नहीं कहेंगे कि वो मोहब्बत उन्होंने झूठी की थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और कार्ड कभी भी वैसे ही आते हैं जैसी फीलिंग होती है, सेम टू सेम। बट यहाँ पर फिर भी आज आपका पर्सन जो है हैंगमैन वाली पोजीशन में है। ये वाला कार्ड देख रहे हैं आप, हैंगमैन वाला, ये कार्ड क्यों आया है इस रीडिंग में? ठीक है, नहीं भी आ सकता था बट आया है, इसका मतलब कुछ तो बात है जब भी आया है। और जब ये कार्ड आता है इसका मतलब यही है कि आज कोई स्टेज ऐसी है, कुछ ऐसी सिचुएशन है,
ठीक है, या तो वो उनकी खुद की बनाई है या फिर खुद से आके गले पड़ गई है, दोनों में अंतर होता है। बट कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो लटक जाता है ना एक इंसान हैंगमैन वाली पोजीशन में, कि निकलना भी चाहता है बट उसको कुछ रास्ता नहीं मिलता, कुछ समझ में नहीं आता। हालांकि आप भी मुझसे बोलोगे मैम रास्ता तो है ना हमारा, मैं तो वेलकम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो खुद ही नहीं आ रहे हैं। मुझे पता है आप यही आंसर बोले क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग यही आंसर निकलना है, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें दिखता है कि दूसरे वाले का रास्ता तो पूरा क्लियर है ना, हम सोचते हैं कि सामने वाले का रास्ता तो क्लियर है भाई, क्यों नहीं आ रहा है, बट वो तो हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं ना, उसकी नज़रों से तो हमने नहीं देखा ना। उसकी नज़रों में उसकी रास्ते में कितनी अड़चने हैं, कितनी उलझन है, या तो उसकी खुद की बनाई है या किसी दूसरे की बना दी गई है। बट सिचुएशन जो है वो है ऐसी जिसकी वजह से आज वो हैंगमैन वाली पोजीशन में है। और जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान जो भी है, अगर ये वाला कार्ड आता है उसकी रीडिंग में, तो कहीं ना कहीं वो अटका हुआ है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बहुत तेज़ी से देख रही हूँ कि स्ट्रक हो गया है बंदा, अटक गया है। सिचुएशन जो है वो उसकी ऐसी है कि वो चाहता है, ऐसा नहीं कि वो चाहता नहीं है, वो चाहता है। बहुत सारी, मैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना गाइस, मुझे इतनी डिफरेंट टाइप्स की जो वाइब्रेशन है मुझे मिल रही है कि बहुत सारी तरह की। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद से एकदम से कनेक्ट होती चली जा रही हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग है इसलिए। क्योंकि काफ़ी सारी, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन भी किया होगा, जो उनकी सारी जो कनेक्टिविटी पूरी तरीके से मैं अब्जॉर्ब कर रही हूँ खुद से। तो यहाँ पर मुझे ये पर्सन जो है वो हैंगमैन वाली पोजीशन में दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पर्सन इस टाइम पर हैंगमैन वाली पोजीशन में होंगे, कि चाहते हैं निकलना बट नहीं निकल पा रहे। उनके रास्ते में खुद से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, ठीक है। ये वाला कार्ड जो है, ये हाई प्रीस्टेस का, ठीक है, ये कार्ड यहाँ क्यों आया इस रीडिंग में? ये कार्ड ये बता रहा है, जब हम किसी भी चीज़ को केयरफुल नहीं होते ना, किसी भी चीज़ में, या किसी भी कहते हैं ना कि मैच्योरिटी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है ना। मैच्योरिटी लोग कहते हैं, सब सोचते हैं, बहुत से लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत कम कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोग सोचते हैं इसमें क्या मैच्योरिटी दिखाना, लेकिन बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ में मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत होती है, गंभीरता बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में। तो यहाँ पर ये जो पर्सन था, इसने उस टाइम पर अनमैच्योरिटी दिखाई, आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पर जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूँगी, ठीक है। मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बोलूँगी कि आपको लगे कि मैम को यही बोलना, तो मैं यही बोलूँगी, जो मुझे कार्ड में दिखेगा मैं बोलूँगी। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पर्सन जो है वो अनमैच्योरिटी वाला पर्सन था, या नहीं भी होगा, ठीक है। बट उस टाइम जो उसने किया वो एक मैच्योर वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन कनेक्ट हुआ दो रिलेशन में, जो मैं देख रही हूँ, बहुत ही जिसने यही ध्यान नहीं दिया कि बाहर से आया हुआ कोई भी बंदा, या हो सकता बाहर से आया से मतलब किसी और बाहर से नहीं, फैमिली वाले, जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो हम उसको यही बोलेंगे कोई बाहर से है, कुछ भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली में ही हो, फैमिली में ही कोई ऐसा हो जो पूरी तरीके से नहीं चाहता था कि ये रिलेशन जो है वो कामयाब रिलेशन हो, या एक ऐसा रिलेशन बने जो, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ गाइस, मैं बिलीव आप नहीं करोगे, इस कार्ड्स में मुझे इतना हैप्पी रिलेशन आपका दिखाई दे रहा है पास्ट का, कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं इस रिलेशन की रीडिंग कर क्यों रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्टक हो गया है आपका रिलेशन। यस, ऐसा लग रहा है जैसे इस कार्ड को देखकर जितने भी लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं कि ये रीडिंग तो मैं कर क्यों रही हूँ, बिल्कुल स्टक हो गया है रिलेशन। मतलब कहने का मेरा ये है कि ज़रूरत ही नहीं थी आपको आज टैरो देखने की, आप तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे थे इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग। यस, मैं देख रही हूँ फ्यूचर
मैं अगर ये रिलेशन, जो भी रिलेशन आप लोग देख रहे हैं इस टाइम रीडिंग, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पॉसिबल हुआ यहाँ पर कि आज आप इतना टेंशन हो गए कि आपको ये वाला टॉपिक की ज़रूरत हो रही है देखने के लिए कि दूर जाके पर्सन हैप्पी फील करे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग स्टक हुआ है रिलेशन। अगर आपका रिलेशन आगे जाता है तो बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे पर्सन जिनकी वजह से एक अच्छा सा रिलेशन, एक मजबूत रिलेशन, मैं तो ये बोलूँगी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन एकदम से स्टक हो गया। आपने भी फील किया होगा ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ, ऐसा फील किया होगा कि सडनली चेंज आ गया किसी ऐसे पर्सन में, किसी ऐसे व्यक्ति में जो लगता नहीं था देख के कभी चेंज होगा, अपनी जिम्मेदारियों से हटेगा, अपने प्रॉमिसेस भूल जाएगा, अपने ड्रीम्स जो उसने मेरे साथ देखे, एक एक दिन, एक एक पल जो मेरे साथ जिया, वो ऐसे भूल जाएगा जैसे लग रहा है कि वो सब चीटिंग थी, धोखा था। बट मैं यहाँ पर बोलूँगी गाइस कि ये इन्वॉल्वमेंट हुई है किसी के रिलेशन में, मैं श्योर हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर श्योर हूँ। क्योंकि इसलिए मैं श्योर हूँ, इस कार्ड को देखकर, इन कार्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ ऐसा रिलेशन में जिसकी वजह से डिस्टर्ब आया है रिलेशन में, किसी की इन्वॉल्वमेंट हो, कुछ भी हो। क्योंकि यहाँ पर कुछ हो सकता है कि फैमिली में से कुछ लोग ऐसे हों जो नहीं चाहते लॉन्ग टाइम तक रिलेशन हो, रिलेशन टिके। बहुत से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, काफ़ी लोगों की मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि मैरिड तक आते आते मतलब शादी के लिए प्रॉमिस किया होगा कि हम मैरिज करेंगे, और एकदम से आते आते वो चीज़ वहीं की वहीं रुक गई, प्रॉमिस छू हो गया एकदम। कहाँ गया वो प्रॉमिस नहीं पता, जो प्रॉमिस किया था, जो वादे किए थे कि हम आगे तक अपने रिलेशन को लेके जाएंगे, दुनिया देखेगी हमारे मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशन को। लेकिन यहाँ पर मुझे कहानी उल्टी दिख रही है, स्टक हो गया है बिल्कुल रिलेशन। बट मैं इतना बता दूँ इन कार्ड्स को देखकर, मुझे एक अच्छा सा रिलेशन दिख रहा है। अगर ये रिलेशन बनता आपका, यहाँ पर अभी भी बहुत चांस है। मैं एक चीज़ और बताऊँ, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे अभी भी बहुत चांस दिख रहे हैं आपके रिलेशन में, बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं आपके रिलेशन में। इस कार्ड्स को देखकर मैं खुद इतना ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि आपका जो रिलेशन आपके पर्सन के साथ अभी है, और अगर आपको मूव ऑन हो गया है, बट उसमें मुझे चांस दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो रिलेशन है वो आपका आगे की तरफ बढ़ सकता है, फ्यूचर में जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर इस रिलेशन आपका बिल्कुल पूरी तरीके से किसी और के हाथ में, कहते हैं ना कि लगाम किसी और के हाथ में है, तो उसके हिसाब की वजह से यहाँ पर स्ट्रक हुआ है। बट ये जो पर्सन है उसको, उसकी फीलिंग जो मुझे आपके लिए लग रही है गाइस, वो एक इनोसेंट फीलिंग लग रही है। यस, मैंने देखा है, मैं समझ रही हूँ इन कार्ड्स को देखकर। कहाँ गया ये वाला? अनमैच्योरिटी हुई है पर्सन से, मैच्योरिटी नहीं की है। कभी कभी क्या होता है कि देखिए, जब मून होता है, मतलब चंद्रमा नीच का होता है जैसे भी, तो वो क्या होता है, चंद्रमा किसका कारक होता है? सैडनेस, दुखी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन, ये सब। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस कार्ड में थोड़ा सा उसका भी इफ़ेक्ट है। तो जब काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ग्रह डिस्टर्ब हो गए या कुछ ऐसी चीज़ें, तो इस टाइप का रिजल्ट जो है आता है। बट मैं यहाँ पर फिर भी देख रही हूँ कि फ्यूचर अगर इनके साथ बनता है आपका, आपके पर्सन के साथ अगर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तो अभी भी आपके पर्सन के दिल के किसी कोने में आप हैं। आपके जो फीलिंग है, आपका जो प्यार है, उनकी तरफ से फिनिश नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पर अनमैच्योरिटी हुई है, जिसकी वजह से ये रिलेशन स्टक हुआ है और रुका हुआ है। बट ये रिलेशन आगे की तरफ फ्लो कर सकता है, आगे की तरफ बढ़ सकता है ये रिलेशन। मैं इस रिलेशन को देख रही हूँ। तो क्योंकि आपका जो पर्सन है वो, उसके माइंड में, उसके दिल में, ठीक है, माइंड से भी ज़्यादा दिल में, दिल के किसी कोने में आप हैं, और आपकी फीलिंग है वो क्यों है,
यहाँ पर ऐसा क्यों मैं देख रही हूँ? देखिए वो आपका जो पर्सन है, ये वाला जो कार्ड देख रहे हैं आप, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक पर्सन जो है वो जा रहा है अपनी बोट को लेके, ठीक है, और वो जा रहा है आपकी ज़िंदगी से, बट वो जाना नहीं चाहता है, ठीक है, उसका मन नहीं है, बट उसके बाद ही वो जा रहा है। क्यों जा रहा है जब उसका मन नहीं है? तो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एनर्जी जो चेक कर रही हूँ वो पूरी तरीके से इस पर्सन की नहीं है, वो नहीं जाना चाहता है, बट स्टक हो गया है रिलेशन। हो सकता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हों जो इस फीलिंग, जो पर्सन की फीलिंग है उस फीलिंग से वो अटैच नहीं होंगे। ऑब्वियसली वो फीलिंग आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग एक है, बट तीसरे पर्सन की फीलिंग थोड़ी ना आपसे अटैच होगी, तो वो अपनी फीलिंग जो है वो इनके ऊपर पूरी तरीके से क्या कहना चाहिए, पूरी तरीके से डाल रहा है। उस फीलिंग में वो पर्सन जो है वो पढ़ के पूरी तरीके से नहीं जाना चाहता। देखिए आप कैसी सैड फीलिंग आ रही है यहाँ पर, मन से वो लाइफ से गया है या जो भी है, बट जाना नहीं चाहता है। ऐसा इस कार्ड को देखकर वाइब्रेशन मिल रही है कि मन नहीं है बंदे का, ज़बरदस्ती से आप उसको कि आप हटो वहाँ से, वो वाली फीलिंग, बट ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो। देखिए ना ये वाला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल, ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक जगह खड़े होके सोच रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे करना है क्या करना। हैंगमैन वाली पोजीशन हो रही है, अटक गए हैं कि मैं कैसे निकलूँ इस प्रॉब्लम से, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। यहाँ पर ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके पर्सन, बट ऐसे कार्ड्स हैं मेरे पास जिनको देखकर मुझे लग रहा है कि अगर ये रिलेशन बन जाता है आपके पर्सन के साथ आपका, तो क्योंकि पर्सन के दिल में, मैं दोबारा से ये बात कह रही हूँ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपका पर्सन। जब इस एनर्जी में कोई भी फीलिंग होती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, मतलब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो पूरे दिल से दिमाग से जो है उनके माइंड में हैं आप, बट किसी की इन्वॉल्वमेंट, ऐसी इन्वॉल्वमेंट जिससे वो निकलना चाहते हैं, उनको हेट है उस इन्वॉल्वमेंट से, चाहे वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली में से क्यों ना हो, बट ज़बरदस्ती का पूरी तरीके से प्रेशर जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति का, ऐसे पर्सन का पड़ रहा है जिसका प्रेशर वो नहीं चाहता है। वो चाहता है अपनी ज़िंदगी को खुद से जीना, अपनी लाइफ को खुद से जीना। वो उसने भी कुछ सपने देखे थे, जैसे आप सोचते हो कि वो चला गया है, उसने चीटिंग किया, वो खुश है, बट पूरी तरीके से मैं इस चीज़ को सच नहीं मानूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जनरल रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जी मुझे मिल रही है, तो पता नहीं किससे कलेक्ट हो रही है, किससे, तो ये चीज़ आपको देखनी है। बट यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि पर्सन की जो फीलिंग आ रही है वो यहाँ पर इनोसेंट वाली फीलिंग आ रही है, ट्रू फीलिंग आ रही है। किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, किसी की प्रेशराइज की वजह से वो आपके रिलेशन से दूर हुआ है, लेकिन वो नहीं होना चाहता है, वो आपकी तरफ लौट आना चाहता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये सारे एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड में मैं फ्यूचर की एनर्जी मुझे मिल रही है, और फ्यूचर की एनर्जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे आ रही है कि अगर ये रिलेशन बन जाता है आपका, किसी भी तरीके से कुछ इसमें हैप्पी मोमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि वो रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन आपका बनेगा। बहुत इमोशनल कार्ड है डेक 1 आपके। अब डेक 2 का देख लेते हैं, बहुत ही इमोशनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट जो रीडिंग है वो लेकर आऊँ। बट मैं यही बोलूँगी डेक 1 बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कार्ड है आपके, और ट्रू फीलिंग वाले ही हैं। चलिए डेक 2 अब देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। डेक 1 तो चलिए डेक 2 देख लेते हैं। स्टार्टिंग रीडिंग अगर आपने मेरी स्किप की है तो प्लीज़ जाके थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या टॉपिक है मेरा और मैंने क्या बोला है, क्योंकि मैं फिर से दोबारा से बोलूँगी गाइस तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो प्लीज़ स्टार्टिंग की रीडिंग आप स्किप की है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब डेक 2 देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन का हाल, कैसा फील कर रहे हैं वो आपसे दूर जाकर, खुश है क्या या नहीं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कार्ड हमारे सफल हो गए हैं, ठीक है। चलिए
कार्ड को मैं एक तरफ उठा के रख देती हूँ। लीजिए, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हैंगमैन। डेक 1 के पास भी यही कार्ड आया था, सेम सिचुएशन, जबकि आपके सामने मैंने कार्ड को सफल किया है, बट सिचुएशन मैच कर रही है, क्योंकि जो भी फीलिंग है, काफ़ी लोगों की फीलिंग जो है वो एक जैसी हो जाती है कभी कभी। चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो 3 ऑफ वैंड्स भी है हमारे पास एंड 8 ऑफ वैंड्स। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, the sun, Queen of Pentacle, 10 of Cups, 10 of Wands, and 2 of Pentacle and Tower। चलिए, डेक 2 आपके कार्ड कंप्लीट हो गए हैं और अब जरा देख लेते हैं क्या एनर्जी जो है आपके पार्टनर की आ रही है, कैसा फील कर रहे हैं। तो अगेन मैं आपसे बोलना चाहूँगी, स्टार्टिंग की रीडिंग प्लीज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने क्या बोला और ये टॉपिक क्या, तो जाके वहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा टाइम निकाल के, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा टॉपिक, फिर देखने में अच्छा लगेगा आपको, रीडिंग समझ में भी आएगी कि रीडिंग है क्या, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एनर्जी जो है मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि वैसे तो मुझे यहाँ पर कार्ड्स जो है ना वो मिले जुले आए हैं आपके डेक 2, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन की एनर्जी देखिए यहाँ पर बहुत सेंसिटिव एनर्जी है, मैं तो यही बोलूँगी, बहुत सेंसिटिव लोग हैं आप लोग। डेक 2 चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन है, सेंसिटिव से मतलब कुछ भी बुरा बोल दिया तो गुस्सा हो गए, या कुछ भी अच्छा बोल दिया तो खुश हो गए, ऐसी सी एनर्जी आ रही है, मतलब प्यारी सी एनर्जी, लाइक अ चाइल्ड। जैसे कि आपका पर्सन जो है शायद आपने भी फील किया होगा कि जल्दी से गुस्सा भी हो जाते होंगे और जल्दी से खुश भी हो जाते होंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा मोमेंट्स दिख रहे हैं, बट अभी की जो करंट की एनर्जी उनके निकल कर आ रही है वो मुझे एक सैड एनर्जी निकल कर आ रही है। मोहब्बत बहुत ज़्यादा है शायद आपसे, मैं आपसे यही बोलूँगी डेक 2, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी ले रही हूँ जिनकी मोहब्बत उनके पर्सन से बहुत ज़्यादा है, बट उस मोहब्बत को वो पाना भी चाहते हैं, और शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ आपके रिलेशन में डेक 2, कि आपका जो रिलेशन है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपके यहाँ रिलेशन में हुई है, ठीक है। किसी की इन्वॉल्वमेंट भी आपके रिलेशन में मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन आप लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर जैसे कहते हैं ना कि ब्लेम लगाना या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ज़्यादा हुई है। और शायद आपके माइंड में गाइस ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका जो पर्सन है वो उसने आपको चीट किया है, बट कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है मुझे दिख रहा है कि उसको भी लग रहा है कि आप जो है वो जल्दी से गुस्सा हो गई या आपने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। तो यहाँ पर ये सारी फीलिंग, बहुत तरह की एनर्जी जो है मुझे मिलती जा रही हैं और ये सारी चीज़ें मुझे लग रही है जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो आपका ना चाहते हुए भी टूटा है। बट यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड दिखाई दे रहा है, बहुत ही एक मैं बोलूँ कि इस रिलेशन में जो भी आपका रिलेशन है, देखिए आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जी देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, पूरी तरीके से उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कि वो रिश्ता जो है वो शायद आपने तोड़ दिया है कहीं ना कहीं। देखिए हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक किया हो, ठीक है, या आप खुद से गुस्सा हो गए हो, आपने सोचा हो कि मैं नहीं बोलूँगा या मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो भी हैं आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं फीलिंग जो है वो केबल कनेक्ट कर रही हूँ, आप कन्वर्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग कि ही है कि शी है, बट मैं यहाँ पर केवल फीलिंग ही बता रही हूँ। तो जो फीलिंग आ रही है वो आपके पर्सन की, वो उसकी ऐसी आ रही है कि शायद उसको ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने आपकी तरफ से गुस्से में आके या किसी बात पर आके आपकी आर्ग्यू हुई है इनसे। जहाँ तक आर्ग्यू मैं देख रही हूँ आपकी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है।
किसी की इन्वॉल्वमेंट तो मुझे दिख रही है आपके रिलेशन में, बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो जो आपका रिलेशन है वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, और पर्सन जो है उनको ऐसा फील होता है, शायद उन्होंने देखिए यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है वो शायद उन्होंने बैलेंस सोचा था कि शायद रिलेशन को ना पूरी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे, आगे जाके इस रिलेशन को एक नया मुकाम दे देंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने सोची हुई थी शायद। बट उसके बाद भी खींचातानी बहुत ज़्यादा हुई, कहीं ना कहीं आपने भी कुछ उनको बोल दिया या उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से शायद आपने पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दिया, या फिर आपको ऐसा लगा कि चीटिंग वो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपने उनके ऊपर कुछ उनको बोला होगा कि आप जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, मुझे क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात है तो मुझे बताइए। ऐसी कुछ फीलिंग जो है मैं निकल कर आ रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि गाइस यहाँ पर जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग में तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें पता चलती है, बट जनरल रीडिंग में मैं जो कुछ लोगों की एनर्जी होती है वही चीज़ें बताती हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि पर्सन जो है पूरी तरीके से इग्नोर शायद आपको कर रहे थे, उनका जो बिहेवियर भी है वो आपकी तरफ सडनली चेंज मुझे लग रहा है। शायद कुछ ऐसी बातें हुई कि अचानक एक ऐसा पर्सन जिस पूरी तरीके से लग रहा था कि कभी रिलेशन को ऐसा मूड आएगा ही नहीं, और उसने ऐसी फीलिंग उसकी निकल कर आ रही है कि शायद वो सडनली चेंज हो गया या उसका बिहेवियर चेंज हो गया, या फिर आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगे थे अपने रिश्ते में, जिससे कि आपने शायद ऐसा सोचा कि ऐसे रिश्ते से अच्छा है कि रिश्ता टूट जाए, मैं बात नहीं करूँगा या मैं बात नहीं करूँगी, जिसकी वजह से आज मैं, क्योंकि देखिए सब लोगों की एनर्जी मैं बता रही हूँ क्योंकि पूरे लोगों की नहीं बता रही, बट आज ये पर्सन जो है वो इस वजह से थोड़ा सा सैड फील कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि सामने वाले ने यानी कि आपने रिश्ता तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं है, थोड़ा सा दुखी फील कर रहा है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी एनर्जी आ रही है, मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ। यहाँ पर जो है पर्सन की पूरी तरीके से एनर्जी आ रही है, यहाँ पर आपकी एनर्जी भी आ रही है। शायद आप जब उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप सैड फील कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सोच तो लिया कि मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मैं उनसे बात नहीं करूँगी, बट कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको याद आ रही है, कहीं ना कहीं आप कि शायद फीलिंग जो है अपने पर्सन के लिए वो प्योर फीलिंग मैं देख पा रही हूँ, और यहाँ पर इनकी जो फीलिंग मैं देख रही हूँ वो भी प्योर फीलिंग ही देख रही हूँ। तो एक दूसरे के लिए इतनी प्योर फीलिंग है आपके लिए, आपको एक दूसरे के लिए इतनी प्योर फीलिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पर, बट उसके बाद भी आप लोगों के रिश्ता जो है वो ब्रेक हुआ है पूरी तरीके से। बताइए, ये तो एक मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी सैड फीलिंग मैं एब्जॉर्व कर रही हूँ, ठीक है, कि मतलब आप भी टेंशन में हैं, वो भी टेंशन में है, दोनों लोग टेंशन में हैं, बट दोनों में से कोई भी अपनी बात एक दूसरे के पास नहीं लेके जा रहा है, क्योंकि पास्ट की बातें सोच सोच के आप अपने माइंड को डिस्टर्ब करे ले रहे हो। मैं यहाँ पर डेक 2 देख रही हूँ, निकलना चाहते हैं, ये बंदा निकलना चाहता है और ये पर्सन भी निकलना चाहते हैं, मतलब ये आपसे मिलना चाहता है, आप इनसे मिलना चाहते, दोनों लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, इमोशनल है, एक दूसरे के लिए अटैचमेंट है एक दूसरे के लिए, बट उसके बाद भी आप और आप अलग अलग दुखी हैं, सैड है और एक साथ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पर्सन है बीच में जो पूरी तरीके से रास्ते को रोके पड़ा हुआ है, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन हम किसी को भी बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपके रिलेशन में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं तो वो भी एक उसी के रूप में आ जाती है कि भाई हमारे रिश्ते में तो लड़ाइयाँ ही होती रहती है, हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको शेयर किया कि थोड़ा सा, क्योंकि पर्सन जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो थोड़ा सा गिल्ट फील भी कर रहे हैं और इमोशनली अटैचमेंट है उनको आपसे, मैं ये नहीं कह सकती हूँ। देखिए, यहाँ पर वेट भी मुझे करते हुए कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं अपने पर्सन का, इतनी ज़्यादा वेटिंग पोजीशन मुझे दिख रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। शायद वो एक मिनट जो है का हिसाब रखे हुए हैं, कि घंटे का छोड़ो, कि मिनट के, एक सेकंड का, कि अब कितना टाइम हो गया, अब कितना टाइम हो गया उनसे दूर गए हुए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस कि बहुत ज़्यादा फीलिंग जो है वो सैड वाली आ रही। बट देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होती है सन का कार्ड है और बहुत ज़्यादा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो आपको बनाने की ज़रूरत है। मैं आपको एडवाइस करूँगी डेक 2 कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके आसपास जो है निगेटिविटी हो रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आ रही है। जब बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ रही है। तो प्लीज़ गाइस, थोड़ा माइंड को पॉजिटिव करिए, क्योंकि तभी आप इन चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे, तभी रास्ते बनेंगे। जब तक आप बहुत ज़्यादा माइंड को निगेटिव करेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन करेंगे, तब तक आप इन चीज़ों में पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर्सन जो है वो
वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्यों हो रहा है? वो आपको याद कर रहा है, इमोशनली अटैचमेंट हो रहा है, उसके पास कहाँ पे वो, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको आप चाहिए और वो इन बातों को आपसे शेयर नहीं कर पा रहा। तो ये तो कितनी ताज्जुब की बात है कि आप चाहिए भी हैं बट कुछ कहीं ना कहीं ईगो है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जिसकी वजह से बट कोई तीसरा है जिसकी वजह से बातों को शेयर नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको लग रहा है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो फिर से डिस्टर्ब ना हो जाए। तो यहाँ पर ये इमोशनली भरी स्टोरी है, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ से आपको अगर निकलना है इस टेंशन से, तो माइंड को थोड़ा पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, निगेटिविटी को हटाना होगा। और जो हमारा टॉपिक था बिल्कुल मैच किया है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है वो इमोशनली है आपके लिए, बिल्कुल उसके माइंड में, दिल में हैं आप, बिल्कुल मैं कह सकती हूँ। आपके दिल और माइंड में भी आपका पर्सन है। आप कितना गुस्सा हो रहे हैं अपने पर्सन पर मुझे पता है, बहुत गुस्सा हो रहे हैं। मैं इस कार्ड को देखकर बता सकती हूँ, बट फिर भी अगर वो आज आपके पास आएगा तो आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं इनको देख रही हूँ, बहुत गुस्से में लग रहे हैं आप, क्योंकि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं उसने चीट किया है, धोखा दिया है उसने मोहब्बत, क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हुआ है, सडनली चेंज हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हुई उसका बिहेवियर चेंज होने की। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, और बिल्कुल प्योर जानकारी चाहिए तो आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।